नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग प्रेशर स्विच क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे और ये कैसे काम करता है वो भी हम लोग जानेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। सो बेसिकली प्रेशर स्विच क्या है? सो प्रेशर स्विच is a form of switch that operates an electrical contact when certain set fluid pressure has been reached on its input। जैसे कोई भी सिस्टम में हम लोग एक सेफ्टी डाला जाता है, हम लोग एक सेफ्टी डालते हैं कि तो एक ये प्रेशर स्विच है जिसमें क्या होता है, फ्लूइड हो या वाटर हो या कोई पाइपलाइन में हम लोग कोई भी पंप्स या कोई भी सिस्टम प्रेशर के अकॉर्डिंग ऑन ऑफ करवाना हो तो हम लोग प्रेशर के अकॉर्डिंग कंट्रोलिंग करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर स्विच लगा देते हैं। इसमें ये क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस भी है। ठीक है। सो द स्विच मे बी डिजाइन टू मेक कॉन्टैक्ट इधर ऑन प्रेशर राइज और ऑन फॉल। जैसे प्रेशर मैक्सिमम गया तो वो एक्टिव हो ये प्रेशर स्विच, और प्रेशर फॉल हो, एक लिमिट हो कि ये इसमें जाकर फिर एक्टिवेट हो, डीएक्टिवेट हो। इस अकॉर्डिंग में क्या होता है, ये प्रेशर स्विच काम करता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो एक प्रेशर स्विच है। ठीक है। यहाँ पे दो रेंज है सेटिंग करने के लिए, एक होता है रेंज, होता है एक डिफरेंस। तो रेंज में कितना हम लोग को मैक्सिमम सेट करना है, मैक्सिमम कितना हम लोग, जैसे कोई भी प्लम्बिंग सिस्टम है हाई राइज बिल्डिंग में, जैसे मुझे 6 kg चाहिए। ठीक है, 6 kg मुझे सेट पॉइंट चाहिए एक बूस्टर पंप या हाइड्रोन्यूमेटिक पंप को ऑफ कराने के लिए, तो मैक्सिमम हम लोग रखेंगे 6 kg। और उसके बाद क्या होता है कि जैसे डिफरेंस मैंने रख दिया 4 kg, तो 2 kg का डिफरेंस हो गया। तो जैसे इसमें से 2 kg पे आएगा उसके बाद क्या होगा, फिर से पंप चलने लगेगा। तो इस हिसाब से हम लोग प्रेशर का सेटिंग करते समय इसके ऊपर नॉब होता है, स्क्रू ड्राइवर से हम लोग सेट कर सकते हैं। और ये वायर टर्मिनल है अंदर, इसके थ्रू हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे कॉमन NO NC कॉन्टैक्ट होता है। ठीक है। अब इसका वर्किंग समझ लेते हैं, कंस्ट्रक्शन कैसा होता है और इसका वर्किंग, इंटरनल मैकेनिज्म। तो इंटरनल इसमें जो ये वाला जो पार्ट है, स्प्रिंग है और डायफ्राम है। ठीक है, यहाँ पर डिक्स है, ये डायफ्राम स्प्रिंग के साथ है, और ये कांटेक्ट हो गया कॉमन, और कॉमन के साथ ये NC है, ये NO है, और ये बॉडी है, इसका केस है। ठीक है। और ये हो गया इनपुट, यहाँ से कोई भी वाटर इनलेट फ्लूइड जो भी है उसको मेजर जहाँ पे करना है, इस प्रेशर स्विच का एक्टिवेट करना है, तो उस हिसाब में उस पाइपलाइन में लगा देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं वाटर का, तो यहाँ आप देख सकते हैं। अब इसका वर्किंग देखते हैं कैसे ये एक्टिवेट होता है। तो इस कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन क्या है, नॉर्मल है, यहाँ पे नॉर्मल है। ठीक है। इस कंडीशन में क्या है, जैसे यहाँ पे हम लोग सेट कर दिए इस प्रेशर स्विच के जो रेंज है 5 बार में और डिफरेंस हो गया 2 बार में। तब ये कैसे एक्टिवेट हो, जैसे वाटर इनलेट हुआ तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, प्रेशर बिल्डअप होने लगा। तो ये स्प्रिंग जो प्लंजर है, ये डायफ्राम, ये एक्टिवेट होने लगेगा, जैसे ऊपर की ओर धकेलने लगेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ से प्रेशर हुआ इनलेट वाटर का, तो इसके अंदर प्रेशर बिल्डअप होने लगेगा। इनिशियली जैसे 1 kg हुआ, उसके बाद 2 kg हुआ, उसके बाद 3, 4, 5। जैसे 5 गया तो क्या हुआ, हम लोग सेट किए हैं मैक्सिमम कितना, 5 बार। तो जैसे 5 गया तो ये जो है अपना स्प्रिंग, जो ये है शाफ्ट जो प्लंजर है, स्प्रिंग का जो स्ट्रेन से ये क्या हो जाएगा, इसको पुश करेगा और
ये जो NC था ये NO बन गया, यहाँ पे जो NO था वो NC बन गया, ये NO था जो NC बन गया, यहाँ पे देख रहे हो। तो ये क्या हो गया, मैक्सिमम 5 बार तक पहुँचते ही ये अपना कॉन्टैक्ट चेंज कर लिया। ठीक है, अब क्या होगा, जस्ट रिवर्स में जाए, हम लोग डिफरेंस कितना में सेट किए, 2 बार, तो 5 माइनस 2 कितना हो गया, 3 बार। तो जैसे ही जब प्रेशर ड्रॉप होगा, जैसे अब यहाँ पे ये NC है, NO है, अब जैसे यहाँ 5 से फिर अब प्रेशर ड्रॉप होने लगा है, कहीं पे क्या है कि अब वाटर अब क्या है, वहाँ से कहीं से टैप टैप मानिए वो अब रिलीज करने लगा, तो रिलीज करेगा तो 5 गया, 4 गया, जैसे 3 आया, तो 3 पर क्या होगा, फिर से ये डीएक्टिवेट हो जाएगा, मतलब रिलीज करेगा प्रेशर, तो वहाँ पे क्या होगा, फिर से अपना जो कांटेक्ट इसका चेंज हो जाएगा, तो ये नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हो, इस ये हो गया नॉर्मल, जो इस इनिशियल कंडीशन में था, ये NC आ गया, ये NO हो गया, फिर से नॉर्मल में आ गया, ये 3 बार पे। तो ऐसे ये प्रेशर स्विच काम करता है। अब इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है, इसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, तो बूस्टर पंप में, जितना भी बिल्डिंग घर हो जहाँ पे प्रेशर इनफ नहीं होता है वहाँ पे बूस्टर पंप यूज़ किया जाता है। जहाँ पे जैसे ग्रेविटी में हो गया, टॉप फ्लोर पर रख के टैंक से डायरेक्ट नहीं प्रेशर पुग रहा है, तो वहाँ पे बूस्टर पंप प्रेशर स्विच के साथ लगाते हैं, प्रेशर के साथ काम करता है। और दूसरा हो गया फायर फाइटिंग पैन, जैसे बड़ा बड़ा बिल्डिंग या इंडस्ट्री में भी फायर फाइटिंग सिस्टम लगाया जाता है, वहाँ पे इन सारे पंप्स को कंट्रोल किया जाता है प्रेशर स्विच के अकॉर्डिंग से जितना भी है। वैसे ही हो गया हाइड्रोन्यूमेटिक पंप, ये भी बिल्डिंग में लगाया जाता है यूनिफॉर्म प्रेशर के लिए एट एवरी, जो भी प्लम्बिंग फिक्सचर होता था, टैप्स, फ्लशिंग, इवन आपका शावर, ये सब में प्रेशर, यूनिफॉर्म प्रेशर आए, एक कांस्टेंट प्रेशर आए, उसके लिए हाइड्रोन्यूमेटिक पंप यूज किया जाता है। इसमें भी इसका ही एप्लीकेशन होता है प्रेशर स्विच। वैसे ही HVAC सिस्टम में जैसे VRF हो गया, अपना स्प्लिट यूनिट हो गया, उस सब में जो होता है रेफ्रिजरेंट लाइन में हाई प्रेशर स्विच, लो प्रेशर स्विच, ये सब सेफ्टी के लिए लगा होता है। एयर कंप्रेसर में भी जैसे लॉन्ड्री में जो एयर जो लगा होता है, जो न्यूमेटिक वाला जो जिस पे मशीन चलता है, उसमें एयर कंप्रेसर होता है। एयर कंप्रेसर का भी सेफ्टी लिमिट होता है, कितना मैक्सिमम 6 kg पुगे तो वो क्या हो जाए, बंद हो जाए। तो इन सारे जगह क्या होता है, इसका यूज़ करते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, स्टेप बाई स्टेप, जैसे फायर फाइटिंग सिस्टम में कैसे इसको यूज़ करते हैं, और इसको वायरिंग कैसे करते हैं, पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग, वो भी देखेंगे। उसके बाद बूस्टर पंप में भी कैसे करते हैं, ये सब सारा 1 बाय 1 ये सीरीज़ में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सो होप आप लोग ये समझे होंगे कि प्रेशर स्विच क्या है और प्रेशर स्विच कैसे काम करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब, and also hit the bell icon so you'll get notification regarding my upcoming videos. Thank you so much.